Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'm going to take one short complete revision session of reproductive health through the discussion of last 10 years PYQ from NEET है ना 2013 to NEET है ना 2023 तक 2013 से 2023 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रही बात 24-25 की तो उसका क्वेश्चंस मैंने लेक्चर लेते वक्त ही करा दिया था और काफ़ी अच्छे से लेक्चर लिया है। तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू में आते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जो नीट में होता है कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडी, ये 2 से 3 बार आपको देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं तो है ना पीवाईक्यू सॉल्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट के है ना पर्पस के लिए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। चलिए भैया, तो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं और जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रखा है पहले से, ये सारे क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम चैनल पे पहले भेज देता हूँ। ठीक है, और जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है वो आंसर मैच कर लेंगे, जो लोग सॉल्व करके नहीं लाए हैं वो मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा 50 के आसपास क्वेश्चंस हैं तो है ना आधे घंटे के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे हम लोग, और बायो है तो आधे घंटे के अंदर ही करना है। ठीक है, तो स्पीड उसी हिसाब से रखनी है, प्रॉपर एग्जाम वाली फील के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए भैया सवाल सॉल्व करते हैं। ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड फॉर स्टरलाइजेशन इन विच फीमेल में करते हैं ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को कट करके लाइगेट कर दिया, टाई कर दिया, टाइड है ना, तो स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, तो पहला ही आंसर चला जाएगा। ओवरिज को तो नहीं, उसको ट्यूबेक्टोमी नहीं बोलेंगे, बाकी सारे ऑप्शंस तो बेकार हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट, ये 2 ही होते हैं। और देखो ये जो सवाल है ना आपको और मैं 3 बार दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व्स ऑफ, देखो IVF में क्या होता है, आपने फर्टिलाइजेशन बाहर कराया है और जब फर्टिलाइजेशन बाहर कराया है तो उसके बाद 2 तरीके आते हैं। पहला जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देना है, उसको बोलते हैं जिफ्ट। ठीक है, दूसरा अगर आपका ये एम्ब्रियो बन गया है अप टू 8 ब्लास्टोम ईयर्स अर्ली एम्ब्रियो, तो उसको यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं तो उसको बोलते हैं IUT। तो 2 ही मेथड हैं, तो देख लो कौन सा ठीक लग रहा है आपको। ओवम का ट्रांसफर तो नहीं कराएंगे, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब ये करा सकते हैं, जाइगोट इनटू द यूट्रस, जाइगोट को यूट्रस में थोड़ी कराएंगे। एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोम ईयर इनटू, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल उल्टे लिखे हुए हैं, ये ठीक लिखा हुआ है जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है यहाँ तक? अगला सवाल कराऊं है ना, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल ही आसान सवाल था अभी तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना, आवाज तो जा रही है? हाँ चलो भैया, ऐसा नहीं कि मैं सवाल ही करा रहा हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, देखो एड्स तो है ही, ये भी आपका है ही, ये एंसेफेलाइटिस मैंने जब बताया था तो ये नहीं बताया था, ये है ना आपका STD में नहीं आता। Which of the following viruses is not transferred through semen of an infected male, तो देखो एड्स तो ट्रांसफर हो जाएगा, इबोला भी हो जाएगा, हेपेटाइटिस भी, ये सारे आपके STD में ही आते हैं। ठीक है, इबोला भी आपका STD है, चिकनगुनिया आपका STD नहीं आता, बहुत लोगों को पता भी होगा चिकनगुनिया वायरस जो है वो STD नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अ चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट, यानी गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक इज गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। चलिए नेक्स्ट, है ना, आपको नहीं दिख रहा हो तो आप जूम भी कर सकते हो, पता है ना। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कंट्रासेप्टिव, कौन सा मतलब सही बात नहीं है। ठीक है, बैरियर मेथड, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन ठीक ठीक ही लग रहा है। चलो अगला देख लेते हैं। इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस इंक्रीज फेगोसाइटोसिस, अच्छा डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन, अच्छा कौन सी सही बात नहीं है, वही तो मुझे लग रहा है कि ये तो ठीक लग रहा है, ये भी मुझे ठीक ही लग रहा है। हार्मोनल कंट्रासेप्टिव प्रिवेंट, हाँ ये भी ठीक लग रहा है। वैसेक्टोमी प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, बिल्कुल गलत बात है। वैसेक्टोमी में आपका स्पर्म आगे नहीं आता है, स्पर्म तो बनेगा क्योंकि वो टेस्टिस में बनता है, आगे पाथवे उसका कंप्लीट नहीं है तो जाएगा नहीं आगे। ठीक है, स्पर्म बनेगा तो जरूर, तो ये गलत है, तो 4th विल बी द आंसर। नेक्स्ट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत बात खोजनी है। ठीक है, इट इज यूजुअली डन व्हेन अ वुमन इज, बिल्कुल ठीक बात है। इट इज यूज्ड फॉर
प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, बात तो ठीक ही है बट इलीगल है, वो दूसरी बात है। मतलब इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, ये भी ठीक बात है। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, नहीं, अम्नियोसेंटेसिस से वो नहीं पता चलता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, मतलब ये ऊपर का जो पैलेट होता है ना, माउथ का रीजन, वो क्लेफ्ट है। मतलब किसी किसी का देखोगे आप अंदर, मतलब माउथ से रिलेटेड इशू होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत है ना, क्या उसको आप है ना, फॉर्मिटी आप कह सकते हो, ठीक है, कि अच्छे से माउथ का रीजन जो है वो डेवलप नहीं हुआ है, तो क्लेफ्ट पैलेट उसको बोल देते हैं, ठीक है। तो वो एमनियोसेंटेसिस से पता नहीं चलता। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, नो। बाकी सारी चीज़ें तो पता चल ही सकती हैं, ये नहीं पता चलता। इसके लिए दूसरे चेक्स होंगे, टेस्ट होते होंगे। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, देखो दूसरी बार आया LNG20, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी, ठीक है, वैसेक्टोमी के रिगार्डिंग वैसेक्टोमी के रिगार्डिंग कौन सी गलत बात है। वासा डिफरेंशिया इज कट एंड टाइट, बिल्कुल ठीक बात है। इरिवर्सिबल स्टरलिटी, हाँ इरिवर्सिबल है। नो स्पर्म अकर्स इन सेमिनल फ्लूइड, ये भी ठीक बात है। नो स्पर्म अकर्स इन एपिडाइमिस, ये गलत बात है भैया, एपिडाइमिस में तो आएगा ही, उसके बाद आता है वास डिफरेंस, उसको कट कर रखा है, ठीक है, तो एपिडाइमिस में तो आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये गलत बात है, एपिडाइमिस में तो स्पर्म आएगा। embryo with more than 16 blastomeres formed due to in vitro are transferred into the 16 blastomere है तो कहाँ ट्रांसफर करोगे, यूट्रस में करोगे, सीधी सी बात है ना। फेलोपियन ट्यूब में तो जाइगोट करते हैं हम। in case of a couple where the male is having a very low sperm count which technique will be suitable, तो जब मेल में दिक्कत होती है तो हम लोग आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करा देते हैं फीमेल को, ठीक है। स्पर्म लेंगे किसी हेल्दी डोनर से, या इसी का लेंगे, लो स्पर्म काउंट है ना, कोई बात नहीं, आप इससे भी ले सकते हो, ठीक है ना। ये बेसिकली उतना दूर जा नहीं सकता, पूरा मेल का पाथवे ट्रैवल करे फिर, मतलब तो कोई बात नहीं। बेसिकली हेल्दी डोनर से लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया चांसेस है प्रेगनेंसी के, किसी हेल्दी डोनर से लेंगे और सीधे AI कराएंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट, ठीक है। चलो, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर लीजिंग आयोडी, कॉपर लीजिंग आयोडी क्या करते हैं भैया, दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, नहीं। दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडी का काम होता है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, नहीं। दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, फोर्थ विल बी द आंसर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग्स, है ना, मैच करना है, चलो आ जाओ, ठीक है, करते हैं। एड्स आपका HIV कराएगा तो D का फर्स्ट, क्या बात है, यानी पहला ही केवल एलिमिनेट हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। जेनाइटल वार्ड्स आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस तो C का फोर्थ, तो C का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है तो फोर्थ, ठीक है। ये बेसिकली मैंने करा रखा है अपने लेक्चर में, ठीक है, तो है ना, ये भी आप याद, देखो PYQ है, ये 2017 में आया होगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, है ना। गोनोरिया आपको पता है, नाइसीरिया कराता है, ठीक है, नाइसीरिया गोनोरिया, ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें आप मैच कर लेना। तो कंट्रासेप्टिव सहेली क्या करती है, इट ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, हाँ, ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ही ब्लॉक करती है बेसिकली, प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये एग को इम्प्लांट होने से बचाती है सहेली बेसिकली, ठीक है। और ये वीकली पील है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। सहेली आपके फर्टिलाइजेशन को नहीं रोकती, इस बात का और ध्यान रखेंगे, ये इम्प्लांटेशन को रोकती है जो सहेली है। इट कैन नॉट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, इट कैन ओनली प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, कौन, सहेली, ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। तो यही उसका मतलब प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट्स, नहीं। इज एन आयोडी, नहीं। इज अ पोस्ट, बाकी सारी बेकार की बातें हैं, पहला ही सबसे बढ़िया ऑप्शन था। नेक्स्ट, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग, देखो तीसरी बार, ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी सेलेक्ट करना है, तो प्रोजेस्टासर्ट और LNG20। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड्स डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन, हार्मोन का रोल कौन, तो लैक्टेशनल एमेनोरिया में भी हार्मोन का ही, प्रोलैक्टिन का ही सारा खेल है, पिल्स में भी इसी का खेल होता है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव में भी इन्हीं का खेल होता है, तो आई थिंक पहला ऑप्शन चला जाएगा। बैरियर मेथड में तो कोई रोल है ही नहीं हार्मोन्स वगैरह का, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, कौन सा कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, तो 3 ही क्यूरेबल नहीं होते हैं। पहला एड्स, हेपेटाइटिस B और जेनिटल हर्पिस, लिखी लो, जेनिटल हर्पिस हो गया,
उसके बाद आपका एड्स भी आता है इसी में, और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी भी कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी सही बात है? आयोडीज वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड। नहीं भैया, रिप्लेस करना पड़ता है। आयोडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ। नहीं, एक्सपर्ट डॉक्टर्स या नर्स लगते हैं। आयोडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन यूट्रस, ये ठीक बात है। आयोडीज सप्रेस गैमेटोजेनेसिस, नहीं, गैमेटोजेनेसिस को ये सप्रेस नहीं करते। तो आई थिंक थर्ड विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग, क्लियर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली डू नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? हाँ जी, तो एड्स और हेपेटाइटिस बी। देखो एक और बात ध्यान रखना, एसटीडी का मतलब लोग समझते हैं ना कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही दिक्कत आएगी, ऐसी बात नहीं है। एसटीडी का सिंपल सा मतलब है कि वो डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो आप में भी हो जाएगा। वो बीमारी कोई भी हो सकता है, नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओनली। ठीक है, किसी किसी को लगता है कि अच्छा एसटीडी हो गया तो अच्छा मतलब है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही कोई दिक्कतें आएंगी। नहीं भैया, एड्स आपका एसटीडी है लेकिन इससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई दिक्कत नहीं आती। ये बेसिकली इम्यून सिस्टम को मतलब दिक्कत करता है एड्स। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। इम्यून सिस्टम इसमें दिक्कत में आ जाता है, उसके बाद फिर कुछ भी हो जाए मरना तय होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा। और जब इम्यून सिस्टम बॉडी का काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फिर मतलब उसके बाद तो हल्की सी बीमारी हो जाए ना तो वो भी ले जाएगी ऊपर आपको अपने साथ। ठीक है, रही बात हेपेटाइटिस बी, आपको नेम से ही समझ में चाहिए कि हेपेटाइटिस, हेपेटिक वर्ड लीवर से रिलेटेड होता है। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम आपने पढ़ रखा होगा एनिमल टिश्यू वगैरह में। ठीक है, हाँ मतलब एनिमल टिश्यू में नहीं, मतलब फ्रॉग वगैरह में पढ़ रखा होगा आपने। ठीक है, तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है ना, ये सब अगर आपने हेपेटिक वर्ड आपने सुना होगा लीवर से रिलेटेड। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी में लीवर में दिक्कत आता है। फिर अगेन नॉट इट इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज रिलेटेड टू लीवर, लीवर से रिलेटेड है। तो भैया ये दो जो डिजीज हैं वो आपके है ना सेक्सुअल ऑर्गन्स या आप कह सकते हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड नहीं है। कौन कौन? एड्स और हेपेटाइटिस बी, नाम से ही क्लियर है, समझ में आना चाहिए था। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव? तो वैसी फीमेल जो कंसीव नहीं कर सकती उनके लिए क्या कर सकते हो आप? है ना, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर करोगे, ठीक है, या गिफ्ट करोगे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड? एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हो ना, एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपने एम्ब्रियो मतलब ट्रांसफर वगैरह कर रहे हो आप, ठीक है, तो सीधी सी बात है क्या करना पड़ेगा, है ना, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर पहली बात, या फिर इंट्रा यूट्रिन डिवाइस है ना, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो सेकंड विल बी द आंसर। एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो अगर जाइगोट है तो गिफ्ट करेंगे, और अगर आपका एम्ब्रियो अर्ली सेल्ड एम्ब्रियो है ना, आई मीन अर्ली स्टेज एम्ब्रियो है 8 से 16 ब्लास्टोमेयर्स वाला, तो आईयूटी करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, है ना जी? हु कैन नॉट कंसीव बेसिकली, हाँ तो यही करेंगे, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर करेंगे एंड आईयूटी करेंगे। ठीक है, चलिए सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। चलो भैया वो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, जल्दी से करेंगे, जो एसटीडी है ना, जो एसटीडी होता है बेसिकली उनको सेलेक्ट करना है। चलो हाँ जी, कौन कौन से आपके? कैंसर तो एसटीडी नहीं है, गोनोरिया एसटीडी है, साइफिलिस भी है, तो आई थिंक सेकंड वाला सारा है। मलेरिया अगेन नहीं होता, फाइलेरिया मलेरिया तो चौथा तो ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा, तो आई थिंक ये भी बहुत आसान सवाल था। आगे बढ़ें, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, इसलिए तो एनसीईआरटी प्रॉपर लिखती है यार कि दिस टेक्निक्स आर यूज्ड टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। ठीक है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, तो ये सब बातें तो ध्यान में होनी चाहिए सभी लोगों को। आगे बढ़ें, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Progestagens alone or in combination with estrogens can be used as contraceptive in the form of?
आप इम्प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हो, इंजेक्शंस भी ले सकते हो, पिल्स सब में कर सकते हो, पिल्स, इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स, तीनों में। विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज आर नॉट क्यूरेबल, कौन सी क्यूरेबल नहीं है? तो तीन ही है जो क्यूरेबल नहीं है, जेनिटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी और HIV यानी एड्स। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन, चौथी बार, ठीक है, नीट 2021, ठीक है, LNG 20। चलो मैच करना है भैया, ठीक है, करेंगे, है ना। ट्यूबेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ फैलोपियन, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब लिखना चाहिए था, मतलब पूरा फैलोपियन ट्यूब ही थोड़ी हटा देते हैं। खैर मतलब डी का फोर्थ, एक ही ऑप्शन लग रहा है, बाकी मैच कर लेते हैं। ए का फर्स्ट, वर्ल्ड सेंट्री ऑफ स्पर्म रोकेगा, ठीक लग रहा है मुझे। बी का थर्ड, आयोडीज, फेगोसाइटोसिस कराएंगे, हाँ ठीक है, रिमूव, हाँ बिल्कुल ठीक है, सेकंड ऑप्शन ही होगा आंसर। चलो नेक्स्ट, वेनेरियल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू, वेनेरियल डिजीज मतलब एसटीडी ही होता है, वैसा डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पे हो जाए, है ना। तो इट कैन स्प्रेड थ्रू यूजिंग स्टेराइल निडल्स, स्टेराइल निडल यूज करोगे तो थोड़ी होगा भैया, स्टेराइल निडल्स मतलब बिल्कुल साफ सुथरी निडल्स, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, उनसे तो नहीं होगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से हो सकता है, इन्फेक्टेड मदर से फिटस में हो सकता है, नॉर्मल किसिंग से नहीं होगा, इनहेरिटेंस से भी हो सकता है, तो बी इनहेरिटेंस, हाँ मतलब मदर से इनहेरिटेंस भी नहीं कह सकते हो मतलब, तो बी और सी, हाँ यही ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है, बी एंड सी। इनहेरिटेंस भी नहीं, मतलब उसको मतलब मदर से फिटस में हो तो जाता है बट इनहेरिटेंस उसको नहीं बोलते हैं, ठीक है, इस पर का ध्यान रखेंगे। तो अगेन बी एंड सी ही ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है, तो वही आंसर भी जाएगा, सीधी सी बात है ना। किसिंग से नहीं होता, ठीक है, तब तक जब तक दोनों के माउथ में कट ना लगा हो, ठीक है, यानी कि है ना, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके माउथ में कट लगा ही हुआ है, आप भी किस करने गए, आपके माउथ में कट लग गया, है ना, और ब्लड मिक्स हो गया, तब तो पक्का होगा, ठीक है। नॉर्मल किसिंग से कुछ नहीं होने वाला भैया, ठीक है, एसटीडी नहीं होता नॉर्मल किसिंग से। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही स्टेटमेंट है? और ऐसा नहीं कि, है ना, ये सवाल सुनकर के बहुत लोगों को लगता है ना, अच्छा मतलब बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में आने से एसटीडी हो जाता है, तो सर क्या पसीना कांटेक्ट में आएगा तो होगा? नहीं होगा। इंटरनल बॉडी फ्लूइड ब्लड में भैया, ब्लड कांटेक्ट में आएगा तब दिक्कत है, ठीक है, कि भैया मैं आंसू से कांटेक्ट में आ गया था, उसके रो रहा था, मैंने आंसू पहुंच दिए तो मुझे क्या हो जाएगा? नहीं होगा भैया यार, मतलब क्या हद हद हाल है। एसटीडी कब होता है? इंटरनल बॉडी फ्लूइड अगर मिक्स कर जाए तो फिर दिक्कत है ना। जैसे जेनाइटल ट्रैक्ट में जो फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो आपके कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, तो दिक्कत है ना। ब्लड कांटेक्ट में आ जाए तो दिक्कत है, ब्लड भी आपके ब्लड भी आपके इंटरनल बॉडी के फ्लूइड से कांटेक्ट में आए तो दिक्कत है ना। ऐसा नहीं कि ब्लड का आपके ऊपर स्किन पे गिरा तो आपको हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड लिखा हुआ है, नहीं दोनों ब्लड आपस में, है ना, ट्रांसफ्यूज होने चाहिए, मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा तभी होगा, ऐसा नहीं कि उसका ब्लड मेरे शरीर पे गिरा, स्किन पे गिरा तो डर डर रहे हैं अब तो हो गया एड्स, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखनी है, ठीक है, हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी सही बात है? सर्जिकल मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन प्रिवेंट्स गैमेट फॉर्मेशन, नहीं गैमेट को थोड़ी रोकते हैं बनने से। इन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक्स एम्ब्रियोज आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस, नहीं फैलोपियन ट्यूब में भी भेजते हैं, जाइगोट है तो। ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, करेक्ट पूछा है ना, हाँ ये ठीक बात लग रही है मुझे। ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कंट्रासेप्टिव अमंग्स द रूरल वीमेन, रूरल वीमेन में ओरल पिल्स कहाँ से पॉपुलर होगा भैया, तो गलत स्टेटमेंट है। ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि सारे एसटीडीज कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल 3 है जो क्यूरेबल नहीं है, कौन कौन? जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी और एड्स, रटा हुआ होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द गिवन फिगर, गलत बात खोजनी है इनमें से, है ना। तो फीमेल का ये कॉन्डम, इट कवर्स द वेजाइना एंड सर्विक्स, ठीक बात है। इट प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक बात है। इट गिव्स प्राइवेसी, ठीक बात है। दिस बैरियर इज रीयूजेबल, नहीं भैया रीयूजेबल नहीं है, एक बार यूज करके प्रॉपरली डिस्पोज करना होता है, इट कैन नॉट बी रीयूज्ड, दिक्कतें हो जाएंगी फिर। चलिए, लिप्स लूप इज अ टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज्ड एज, लिप्स लूप आपका नॉन मेडिकेटेड आईओडी होता है। मैच लिस्ट 1, लिस्ट मैचिंग करनी है भैया, आ जाओ करते हैं,
ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन जूम इट ऑल्सो। ठीक है, डायफ्राम्स क्या करेंगे, कौन सा मैच, लैक्टेशनल मैच कराते हैं। एब्सेंस ऑफ मेसोल साइकिल एंड एवोल्यूशन फॉलोइंग पर, हाँ ये एकदम डी का थर्ड कहाँ है, दो ऑप्शन में है तो ये गलत, ये गलत। ठीक है, और क्या मैच करा दें, कंट्रासेप्टिव। डायफ्राम क्या कराएगा, इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये तो डायफ्राम का काम ही नहीं है। दे कवर द सर्विक्स, ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म, हाँ तो ए का फोर्थ, तो आई थिंक पहला ऑप्शन ठीक है, बी का फर्स्ट देख लेते हैं। कंट्रासेप्टिव पिल्स दे कैन इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक बात है। सी का सेकंड, आईयूडी इंक्रीज, हाँ ठीक बात है, चलो वही आंसर होगा। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी एमंग, भैया पांचवी बार, क्या बात है मतलब, तो LNG-20 और प्रोजेस्टेरोन, तो बी एंड सी ओनली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव यूज्ड बाय चाइल्डलेस कपल्स टू हैव चिल्ड्रन, तो IVF, IUD तो भाई आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ये तो मतलब आर्ट नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, कौन सा इंट्रायूटेरिन डिवाइस नहीं है, तो बाकी तीनों तो है, मल्टीलोड भी है, लिप्स लूप भी है, प्रोस्टासर्ट भी है। प्रोजेस्ट्रोजन ये तो हार्मोन का नाम लिख रखा है इन्होंने, तो ये तो IUD नहीं है। IUDs are small objects made of plastic or copper that are inserted in the uterine cavity. Which of the following statements are correct about IUDs? ठीक है, they decrease phagocytosis, गलत बात। the released copper and suppress, हाँ ये ठीक है। IUDs do not make the cervix hostile, भैया hostile तो बनाते हैं। IUDs suppress the, हाँ ये ठीक बात है। The IUDs require surgical intervention, गलत बात है। तो सही बात कौन कौन सी है, B and D only, तो B and D only, third will be the answer. Next, which one of the following common sexually is completely curable when detected early and treated properly, तो ये तीनों तो क्यूरेबल नहीं है, तो ये क्यूरेबल है अगर आपने पहले डिटेक्ट कर लिया और बढ़िया से ट्रीटमेंट लिया तो। इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, बहुत मतलब बढ़िया स्टेटमेंट लगता है मुझे, व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली तभी क्यूरेबल है। ठीक है भैया, ये तीनों तो है ना नॉट क्यूरेबल, नॉट क्यूरेबल। ठीक है, चलो। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल क्या है, असर्शन रीजन है। असर्शन, amniocentesis फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज ऑफ, स्ट्रेटेजी ये तो ठीक नहीं है, स्ट्रेटेजी थोड़ी है चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में नहीं। रीजन, बैन ऑन amniocentesis चेक्स इंक्रीजिंग मीनैक ऑफ फीमेल चेक, हाँ ये तो ठीक है मुझे, तो assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, है ना। amniocentesis आपका RCS प्रोग्राम में नहीं आता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड प्रोग्राम में ये नहीं आता, amniocentesis नहीं आता उसमें। ठीक है, सो assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, रीजन आपका ट्रू है, amniocentesis पे बैन लगा हुआ है ताकि फीमेल फर्टिसाइड नहीं हो पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैचिंग करनी है भैया, आज हम मैच करते हैं। सहेली आपकी कौन सी है, ओरल मेथड है, तो डी का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन में है तो यही जाएगा आंसर। ठीक है, बाकी मैच कर लो। क्वाइटस इंटरप्ट आपका नेचुरल मेथड होगा, तो एक बी का फोर्थ, हाँ ठीक है, चलो वही आंसर है फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली एसटीडी आर कंप्लीटली क्यूरेबल, कौन से कंप्लीटली क्यूरेबल हैं, तो देखो HIV आ गया तो ये तो नहीं होगा, इनमें ये दोनों क्यूरेबल हैं। इनमें हेपेटाइटिस B आ गया, दोनों ही इनमें तो मतलब जेनिटल हर्पिस क्यूरेबल नहीं है, तो आई थिंक सेकंड ऑप्शन में दोनों क्यूरेबल हैं, तो वही आंसर भी जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, आखिरी सवाल, आखिरी स्लाइड है मतलब। मैचिंग कीजिए भैया, नॉन मेडिकेटेड IUD है, तो नॉन मेडिकेटेड के लिए तो लिप्स लूप आएगा, तो ए का थर्ड, तो ये गलत, ये गलत। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग IUD आपके कौन होते हैं, तो ये होते हैं, तो बी का फर्स्ट, तो ये चला जाएगा ऑप्शन। बाकी आप मैच कर लेना, बाकी सही मैच करेंगे। हार्मोन रिलीजिंग IUD आपके LNG-20 आएगा, तो सी का फोर्थ है। वॉल्ट्स आपका रबर बैरियर में आ जाएगा, तो डी का सेकंड है, ठीक बात है। स्टेटमेंट 1, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो में थोड़ी करते हैं, इन वीवो में आप इंट्रासाइटोप्लाज्म, ये तो इन विट्रो में होता है, तो स्टेटमेंट 1 गलत है। इन विट्रो में ये होता है, इन वीवो में नहीं, यानी जब आप फर्टिलाइजेशन बाहर करा रहे हो तो कराओगे ना ICSI,
इन व्यू में तो ऑटोमेटिकली मतलब कर जाएगा, नेचुरली करेगा, सीधी सी बात है, जबरदस्ती क्यों अंदर घुसा के कराना है। तो स्टेटमेंट 2, इनफर्टिलिटी केसेस ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट फीमेल कैन बी करेक्टेड। हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, तो सेकंड विल बी द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सही बात है, खोजनी है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू द टोटल वेलबींग, ठीक बात है। अम्नियोसेंटेसिस इज लीगली बैंड फॉर सेक्स, ये भी ठीक बात है। सहेली अ न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल वाज डेवलप्ड इन, ये गलत बात है, CDRI लखनऊ ने किया था। अम्नियोसेंटेसिस इज यूज्ड फॉर टू डिटरमाइन जेनेटिक डिसऑर्डर एंड सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस, ठीक बात है। तो A, B एंड D सही स्टेटमेंट है। और आई थिंक इसी के साथ है ना हमारा आज का PYQ का सेशन भी समाप्त होता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग कर रहे होंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और उसके बाद देखता हूँ मैं इवोल्यूशन कराऊंगा, और फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट होगा, ठीक है। और अब मतलब रेगुलर इंटरवल पे वीडियो आएंगे, दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार बीच में मुझे फिर जाना है पटना, तो मतलब वो खैर अभी नहीं, तो उस टाइम पे मैं स्टूडियो में नहीं रहूँगा, तो देखेंगे। तब तक के लिए तो कंटिन्यूस आएगा वीडियो, है ना। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। सो थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।